हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसके पहले हमने चैप्टर्स कौन कौन से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और डेटा हैंडलिंग मैंने कहा था कि लाइव लेक्चर लूंगा, लेकिन आज भी ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अपन लाइव लेक्चर नहीं कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा लाइट का इश्यू चल रहा है, तो आज पॉसिबल नहीं रहेगा। अपन नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगा अपना, शायद मेरे ख्याल से कल ही है, तो कल के क्लास में अपन वो दो टॉपिक कवर करेंगे। तो उसके लिए तुम लोग मुझे अपना अपना एग्जैक्ट प्रॉपर टाइमिंग बता देना कि कब फ्री रहोगे। मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि एग्जैक्टली टाइमिंग कब कब फ्री रहोगे। ठीक है, तो वो सब मुझे कन्वे कर देना ताकि कल अच्छे से प्रॉपर सब रह सके टाइमिंग में, क्योंकि मैं कल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री खत्म भी करने वाला हूँ एंड एक नया टॉपिक जो कि डेटा हैंडलिंग उसे स्टार्ट भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सब कवर करना है हमें नेक्स्ट क्लास में, तो वो जो भी टाइमिंग है वो मुझे कन्वे कर दो। ठीक है, तो हम लोग अभी वैसे ही कंटिन्यू करने वाला है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने बहुत कुछ थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। इनफैक्ट 2 लेक्चर्स हो गए थे। लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने इंक्रीजिंग परसेंट एंड डिक्रीजिंग परसेंट सिखाया था। और मैंने बताया था कि परसेंट कोई भी प्राइस, कोई भी अपन कोई आइटम लेने जाते हैं तो उसे जब अपन प्राइस पे लेते हैं तो कई बार वो इंक्रीज करके दे देंगे या फिर कई बार डिक्रीज करके दे देंगे। तो वो सब इंक्रीज करके कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ या फिर कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो वो सब चीजें हमने देखी थी। आज अपन और भी नई जो रियल लाइफ में अप्लाई जो करते हैं वो सब भी चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि तुमने बहुत लोग शॉपहॉलिक भी रहते हैं, जैसे कि दुकानों में बहुत खरीदी वर्दी करने का बहुत मजा आता है। तो यूजुअली लोगों को दिखते होंगे साइंस बहुत सारे, आओ हमारे शॉप में आओ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 35% ऑफ, जो भी है कुछ परसेंट ऑफ करके लिखा रहता है। वो परसेंट ऑफ का मतलब क्या रहता है? वो रहता है कि डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट एक नया शब्द है तुम लोग के लिए, फिर बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा हर जगह अगर जाते होंगे शॉप्स में। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई आइटम है, जैसे कि सपोज तुम अगर जीन्स लेने जा रहे हो या फिर कोई टॉप लेने जा रहा है, तो जो भी चीजें तुम अगर खरीदने जा रहे हो तो वो वहां पे कुछ सेलिंग प्राइस, वहां पे टैग प्राइस लिखा रहता है। कई बार उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, कोई लोग उसे मार्क प्राइस बोलते हैं, तो अलग अलग टाइप के नाम देते हैं। तो वो जो एक प्राइस टैग लिखा रहता है उसपे तुम्हारा प्रॉपर जीन्स का जो वो लोग बेचने के लिए प्लान किए थे, ऑफकोर्स वो उनका रहता नहीं है, वो तो उनका प्लान रहता है कि थोड़ा ज्यादा में बेचेंगे क्योंकि उनको भी प्रॉफिट करना है, जो भी शॉपकीपर्स हैं। ठीक है, जो भी है वहां पे एक लिस्ट लिखा रहता है, एक प्राइस टैग दिया रहता है जो उस आइटम के प्राइस को डिनोट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, दिवाली ऑफर आते हैं, जैसे कि अभी सबको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब ऑनलाइन जो भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, तो उनपे भी बहुत सारे कुछ अपने ऑफर्स आते रहते हैं कि इतना परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ। तो परसेंट ऑफ का मतलब क्या है? वो जो है डिस्काउंट है। ठीक है, अगर सपोज मेरे को कोई आइटम लेना है जो कि 100 रुपीज का मुझे मिल रहा है, ठीक है, वहां पे प्राइस टैग अगर मैं नॉर्मल डे पे जाता तो मुझे 100 रुपीज का मिलता, लेकिन आज को सपोज दिवाली ऑफर या फिर दशहरा को जो ऑफर है, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे एक बोर्ड टांग के रखा है कि ऑल आइटम्स पे 20% ऑफ। तो 20% ऑफ का मतलब क्या है कि अगर उस प्राइस, सपोज मैंने 100 रुपीज लिया है, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपीज मुझे ऑफ मिलेंगे। मतलब मुझे 20 रुपीज ऑफ, 20 रुपीज डिस्काउंट है उस पर। ठीक है, तो 20% ऑफ का मतलब क्या है? जो भी मेरा मार्क प्राइस रहेगा उसका 20% मुझे हटा के जो बचेगा उतने प्राइस में मुझे मिलेगा। जैसे कि 100 रुपीज का वो आइटम है, ठीक है, तो उस पर अगर 20 रुपीज ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज का मुझे 20 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब मुझे 20 रुपीज भरने की जरूरत नहीं है, मुझे 100 माइनस 20 विच इज 80 रुपीज। तो जो चीज नॉर्मल डे को मुझे 100 रुपीज की मिल रही है, वो 20% ऑफ सेल के टाइम, जो भी डिस्काउंट के टाइम, मुझे 80 रुपीज की मिल रही है। तो ये सब जो चीजें होती है ये होती है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो भी रहेगी इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। जो भी मार्क प्राइस दिया है, कई बार मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, एलपी, वो भी चलेगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो भी इस आइटम, जो भी कुछ आइटम ले रहे हो उस पर कुछ मार्क करके दिया रहेगा कि उस पर प्राइस जो रहेगा उस पर कम करके कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स ये तो भाव करने जाते ही हैं, तुम्हारी मम्मियां भी जाती होंगी कि ऑफकोर्स कि इतना कम करना, इतना कम करके दो, 20% ऑफ ही दे रहे हो और दो। तो वो सब चीजें, ये सब इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में अप्लाई करना तुम्हें भी आना चाहिए। जैसे कोई भी आइटम आया सामने, वहां पे तुम लोग देखो कितना, उसने कितना बोला 30% ऑफ है, तो तुम्हें तुरंत दिमाग में ये सब सोचने के लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। अच्छा मुझे इतना मिल रहा है तो मुझे कितना मिलेगा पैसा, मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा। तो वो सब चीजें, ऑफकोर्स तुम्हें बिल तो लाके हाथ में दे देगा,
लेकिन उससे तो क्या तुम लोग का कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। अब जब भी मार्केट में जाओगे तो देखते रहना, सेल में कोई भी आइटम देखते हो तो उस पर सोचो कि कितना परसेंट ऑफ है, तो वो सब परसेंट ऑफ तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो डिस्काउंट का मतलब क्या है, मार्क प्राइस मतलब माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब जो भी आइटम पे लिस्टेड है, जो भी मार्क दिया है प्राइस टैग पे जितना भी लिखा है वो मार्क प्राइस होता है। तो उसमें से शॉपकीपर कितने प्राइस पे सेल करना चाहता है। ठीक है, सपोज 1000 रुपए का कोई आइटम है, या फिर चलो 500 रुपए का कोई आइटम है। ठीक है, शॉपकीपर ने बोला कि मुझे 500 में, मतलब कोई दुकानदार है वहां पे बैठा और हमने बोला कि चलो हमें 500 का नहीं चाहिए, हमें 400 में दे दो भैया। तो 400 में दोगे तो उसको उस पर तुम्हें कितने का डिस्काउंट मिला, तो उसमें तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि मार्क प्राइस मतलब क्या है कि जो आइटम उसने बताया है कि इतना मार्क है इस प्राइस, मतलब इस आइटम का इतना प्राइस है ओरिजिनली। और सेल प्राइस मतलब वो कितने पे बेच रहा है तुम्हें, कितने पे बेचना चाहता है तुम्हें। ठीक है, तो सपोज अगर 500 मार्क प्राइस है और 400 में तुम्हें अगर लेना है या फिर वो बेचना चाहता है, वो बेच रहा है 400 में, तो 500 माइनस 400, तो डिस्काउंट कितने रुपीज का हुआ, तो डिस्काउंट ₹100 तुम्हें रुपीज डिस्काउंट मिला है। या फिर कई दुकानों में ऐसे भी लिखा रहता है ₹100 ऑफ, ₹200 ऑफ, या फिर अगर तुम कुछ ऑर्डर भी करते हो खाने का भी, वहां पे भी कुछ लिखा होता है रुपीज दिस मच ऑफ। तो ऑफ रुपीज अगर बस ऑफ लिखा है तो इसका मतलब तो क्लियर ही है कि इतने रुपीज कम करके तुम्हें मिलने वाला है, रिडक्शन होने वाला है तुम्हारे प्राइस, तुम्हें फायदा होगा। डिस्काउंट मतलब फायदा, ये सोचो बस। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि परसेंटेज में भी बात की जाती है डिस्काउंट की, कई दुकानों के बाहर परसेंटेज लिखा रहता है। तो अगर इतना सा लिखा है ₹500 ऑफ, ₹100 ऑफ, तो वो तो कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है कि टोटल में से जितना भी मार्क है उसमें से उतना पैसे हटाओ। लेकिन अगर कई दुकानों में कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये जो शॉप की दुकान है, मतलब कपड़ों की दुकानें हैं, तो कपड़ों की दुकान में कई बार लिखा रहता है 20% ऑफ, तो हर आइटम का अलग अलग कॉस्ट रहता है, तो हर आइटम पे 20% ऑफ है। तो वो 20% का मतलब क्या है, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है उसने। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज आफ्टर ऑल होता क्या है कि जो भी डिस्काउंट है, सपोज हमारा 500 रुपीज का कोई आइटम था, उसको मुझे 400 में बेच रहा है, तो मुझे 100 रुपीज का ऑफ मिला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट मुझे 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट इज 100 अपॉन एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था 500, तो 100 अपॉन 500, यानी अगर कैलकुलेट करोगे ऐसी रफ में देखोगे 100 अपॉन 500 इंटू 100, तो देख सकते हो 100 अपॉन 500 इंटू 100, तो देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 5 1 जा 5 2 जा, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 20। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में आता है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा परसेंटेज में आता है, लेकिन बस अगर डिस्काउंट लिखा तो वो रुपीज में आएगा, या फिर जो भी अमाउंट में मनी दिया है वो। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा परसेंटेज में आएगा, तो 20%। मतलब मुझे 500 का अगर वो 400 में देने की, मतलब 400 में मिलेगा, तो मुझे उस आइटम पे 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, देख सकते हो तुम चीज। तो मार्क प्राइस 500, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस 400, 500 माइनस 400 100 अपॉन 500, तो 100 अपॉन 500 इंटू 100 हर बार करना मत भूलना, क्योंकि वो परसेंटेज निकालने में हेल्प करता है। तुम अगर इतना ही छोड़ दोगे तो बस परसेंटेज नहीं देगा, इंटू 100 करोगे हमेशा परसेंटेज देगा। ये परसेंटेज के अंदर हमेशा वैल्यू जो होगी वो यूजुअली 1 to 100% के बीच में आती है अप्रोक्स। ठीक है, चलो फिर सपोज कई बार, ये तो क्या है डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिल रहा है वो मुझे निकालने के लिए। कई बार क्या होगा, तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज उसने दिया होगा, जैसे कि शॉप में जाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा कि इतना % डिस्काउंट मिल रहा है। तुम्हें मार्क प्राइस भी पता होगा कि अच्छा उस पर प्राइस टैग कितना है, लेकिन तुम्हें यह सोचना है कि अच्छा मुझे फिर मिलेगा कितने में, तो ये यूजुअली क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया है। देखो, तो देखो यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, रफ में लिख रहा हूं चाहिए तो, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, राइट। तो ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, 100 को इधर भेज दो, तो D% ले रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट को शॉर्ट में, अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं, इसको सेपरेट करते, देखो ब्रैकेट के अंदर अब दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो एमपी अपॉन एमपी कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा एसपी अपॉन एमपी। ब्रैकेट यहां से हटा देता हूं, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। अब देखो, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, इसको मैं उधर भेज रहा हूं, तो मुझे मिलेगा एसपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है,
तुम चाहिए तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इधर भेजा तो माइनस में, यहाँ पे भेजोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एसपी अपॉन एमपी, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डी परसेंट अपॉन 100, तो ये बन गया है इस तरीके से फॉर्मूला। तो देखो एसपी अपॉन एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो देखो यहाँ पे अभी तुम्हें अगर एसपी निकालना है तो देखो एमपी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ऐसे बन जाएगा एसपी इज इक्वल टू एमपी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, और ब्रैकेट में ये जो पूरा जो चीज है वो मैंने पूरी लिखी है यहाँ पे। तुम्हें अगर कई बार क्या होता है कि कई बार तुम्हें पता होता है, ऑफकोर्स ये रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत कम तुम्हें दिखेगा, कई बार क्या है तुम्हें वो कितने पे दे रहा है समझ में आ गया है, तुम्हें पता भी हो कितने डिस्काउंट पे दे रहा है, लेकिन तुम्हें ओरिजिनल प्राइस उस आइटम का जानना है, यानी तुम्हें एमपी जानना है, मार्क प्राइस कितना था। तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूलेज आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एमपी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका उल्टा करो, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या मिलेगा, एमपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डी परसेंट, दोनों का रेसिप्रोकल लिया मैंने। अब बस एसपी को इधर भेजो, तो एमपी इज इक्वल टू एसपी इंटू ये पूरा जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट ये रहा। तो इस तरीके से ये सब चीजें निकालने में तुम्हें हेल्प करेगा। ये तो बस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है तुम्हें, ये जो फॉर्मुलेज है दोनों ये यहां से कैसे आए हैं तो उसके लिए बस मैंने बताया है। तुम अगर इतना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज है, तुम्हारी इच्छा कि तुम्हें फटाफट कैलकुलेशन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो मैंने सेकंड यहाँ पे जो लिखा है ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे तुम्हें दुकानदार शॉपिंग करते हुए भी बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिया है, और शॉप गिव्स 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट इसका मतलब मुझे डिस्काउंट परसेंट तो पता है कि सारे आइटम्स पे उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो 10% है, ठीक है। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस, मतलब कितने रुपीज पे वो बेचेगा, सेल प्राइस एसपी, एसपी निकालना है मुझे ऑफ ईच ऑफ दीज आइटम्स। तो देखो दो आइटम्स है, फर्स्ट तो पहला वाला क्या है, जीन्स मार्क्ड एट ₹150, तो यहाँ पे दिया है मुझे मार्क प्राइस इज ₹150, ठीक है। तो तुम चाहिए तो देखो इस फॉर्मूले से करना है तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तुम्हें पता है डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट जो भी है इंटू 100। तो ये फॉर्मूले में भी तुम्हें क्या क्या पता है, देखो डिस्काउंट परसेंट पता है 10%, ठीक है। तुम 10 लिखोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, परसेंट अपने आप यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। एमपी मार्क प्राइस कितना है 150, सेल प्राइस मुझे निकालना है एसपी, वापिस से मार्क प्राइस कितना है नीचे में 150 इंटू 100, ठीक है। तो अब क्या करो 10 इंटू 150, ये 150 को इधर भेजा और इंटू 100 था तो डिवीजन में भेज दिया 100 इज इक्वल टू 150 माइनस सेल प्राइस, तो यहाँ पे एक जीरो हो गया, यहाँ पे एक जीरो हो गया, एक और जीरो हो गया, तो ये बन रहा है 15 इज इक्वल टू 150 माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो सेल प्राइस को इधर भेजो, सेल प्राइस इज इक्वल टू 150 माइनस 15 को इधर भेजा तो माइनस 15 हो जाएगा, और ये बचेगा सेल प्राइस कितना आ रहा है तो 135 रुपीज। मतलब अगर 15% पे 150 रुपीज पे अगर 10% डिस्काउंट लगा के मिलता है तो तुम्हें 150 की जगह अब तुम्हें 135 रुपीज पे करना है, मतलब तुम्हारा 15 रुपीज डिस्काउंट ऑफ हो गया, मतलब 15 रुपीज ऑफ हो रहा है। तो 10% ऑफ 150 इज 15, देख सकते हो 10% ऑफ 150, ये भी ऐसे चेक कर सकते हो। तुम्हें अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हो, अगर तुम ओरली दिमाग में कैलकुलेट करना है तो कैसे करना, ठीक है। ये बस मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो मार्क परसेंट कितना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस है 150, तो क्या करो 150 पे कितना परसेंट ऑफ है, तो 10% ऑफ है, तो तुम करोगे 10% ऑफ 150 रुपीज, ठीक है। तो 10% ऑफ 150 रुपीज तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम्हें मिलेगा डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट है कितने रुपीज का मिल रहा है। तो देखो ये 10/100 इंटू 150, तो ये एक जीरो यहां से गया, तो 15 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 15 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 150 में से तुम्हें डिस्काउंट 15 रुपीज का माइनस करना है। देयरफॉर सेल प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करना कर सकते हो, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है 150 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15 रुपीज, तो ये बन जाएगा 135 रुपीज। तो ये भी एक तरीका है तुम्हारा निकालने के लिए, ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब बस तुम्हें क्या निकालना है, जो भी मार्क प्राइस है उसका 10% निकालो, और जो भी 10% निकालोगे और उसके बाद तुम्हारे पास वो डिस्काउंट मिल जाएगा, और सेल प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे। तो देखो, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹650। तो तुम्हें ये मैंने एक मेथड तो बताया, ये भी एक मेथड बताया। अब डायरेक्टली चलो फॉर्मूला बेस करते हैं। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला तुरंत याद है तो तुम एक झटके में दोनों आंसर निकाल सकते हो। देखो, SP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो अगर तुम्हें ये वाला पता है फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगा के खत्म कर सकते हो। तो देखो, MP कितना, मार्क प्राइस कितना है इस केस में 650, ठीक है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना मिल रहा है, तो 10% यानी 10 लिख दो यहाँ पे अपॉन 100। तो बस कैलकुलेट करते जाओ, सेल प्राइस इज इक्वल टू 650 माइनस इंटू 90 अपॉन 100। तो देखो, यहां से एक जीरो गया, 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 ठीक है, सब जीरो गए, बच गए 65 इंटू 9। तो सेल प्राइस आएगा हमारे पास ₹, ठीक है, 5 9 45, 4 6 9 54, 58। तो इसका मतलब वो जो 650 का जो रुपीस का आइटम था, अगर मुझे 10% डिस्काउंट मिलता है उस पर, तो मेरा वो जो फाइनल आइटम मुझे जो पे करना पड़ेगा, पे करना है, वो ₹585 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो पूछता है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट भी कितना निकालो, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस है, तो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो 650 माइनस 585, तो वो आ जाएगा 65 रुपीज। तो 65 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी निकाल सकते हो तुम चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करना तो कर सकते हो। देखो, सेम आंसर आएगा। सेल प्राइस यहाँ पे इस केस में मार्क प्राइस 150 है एंड डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, देखो, डिस्काउंट परसेंट 10 अपॉन 100। तो ये बन जाएगा 150 इंटू 90 अपॉन 100। देखते जाओ, 0 0 0 0 गए, 15 9 5 9 45, 135। तो देख लो, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सेल प्राइस निकाल लिया है। बस एक स्टेप का कैलकुलेशन करके अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम लोग कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, सेल प्राइस निकालने के लिए तरीका है। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में मार्क प्राइस निकालना है तो ये भी यूज कर सकते हो। देखो, तुम्हें फॉर्मूलेज रटने हैं तो रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझो कि डिस्काउंट परसेंटेज आखिरकार है क्या, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज मतलब जो भी मार्क प्राइस है कि उस पर कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ घट के मिल रहा है। तो कितना परसेंट घट के मिल रहा है, तो डिस्काउंट जितना भी है उसमें से मार्क प्राइस को डिवाइड करो और इंटू 100 करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट परसेंट मिलेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखो इसको। जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो, ठीक है। और भी ये तो एक टॉपिक में मैंने इतने ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज्यादा कुछ क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे और भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट वाला जो है अभी वो एस्टिमेशन है, उसको भी बताऊंगा कि कई बार क्या होगा, तुम्हें जब जाओगे शॉपिंग करने तो एग्जैक्टली वहां पे प्राइस जो है वो कुछ कई बार एग्जैक्ट पैसे में नहीं दी रहती, जैसे कि 117.3 ऐसे कुछ पैसे दिए रहेंगे। तो ऐसे कुछ अजीबो गरीब नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें तुम्हें डरना नहीं है, उसमें तुम एस्टिमेट तो कर सकते हो। एस्टिमेट का मतलब क्या है कि उससे अप्रोक्सीमेटली कितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो सब चीजें निकालने के लिए भी तुम्हें आइडिया आनी चाहिए। तो वो भी बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए इतना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो फाइंडिंग डिस्काउंट्स। इस पे तुम चाहिए तो अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। 8.1 8.1 तो ऑफकोर्स रेशियो प्रोपोर्शन और थोड़ा बहुत परसेंटेज पे था। 8.2 डिस्काउंट्स पे है, तो तुम्हारा आज का काम यही रहेगा, तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक के जो भी करेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक्स है उसके 8.2 स्टार्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना। देखो, आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशन परसेंटेज। चलो फिर आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एस्टिमेशन का क्या यूज रहता है। जैसे कि रियल लाइफ में जब तुम एक शॉप में जाते हो और कुछ आइटम्स खरीदते हो तो कई बार प्राइसेस एग्जैक्ट नहीं रहती, इतनी अच्छी प्राइसेस नहीं रहती। जैसे कि 199 प्राइस है, ठीक है, 456 प्राइस है, तो कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्राइस भी रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, देखो, योर बिल इन अ शॉप इज ₹577.80। देखो, इतना एस्टिमेट तक करके, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड पैसे दिए, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट है कि 577.80। तो ऐसे चीजों को तुम्हें एस्टिमेट करना है। तुम चाहिए तो डायरेक्टली भी एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है हम लोगों को कई बार दुकानों में हरी रहती है, जल्दबाजी रहती है कि फटाफट करके आगे निकलो, ठीक है। ऑफकोर्स कैलकुलेटर तो रहते ही उनके पास, लेकिन अपन खुद ओरली भी खुद चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अपना कितना एग्जैक्टली मनी हमें पे करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे बिल इतना आया है,
ट्राई एस्टिमेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन द सेम बिल अमाउंट। तो देखो डिस्काउंट भी कितना आड़ा टेढ़ा है, 15% है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, एस्टिमेट द अमाउंट, एस्टिमेट द अमाउंट, हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि अमाउंट जो है ₹580 का है, तो 577.80 का से अच्छा मैंने बोला कि चलो 580 का है। इससे क्या है, कैलकुलेट करने में आसानी होने वाली है, ठीक है। अब मुझे टू फाइंड 15% डिस्काउंट, तो क्या होगा, देखो 15% डिस्काउंट का मैं तुम लोगों को मतलब तो समझा ही था कि डिस्काउंट अगर आ रहा है तो जो भी मार्क प्राइस है उस पर क्या करोगे, 15%, उसका 15% निकालोगे। लेकिन 15 वो भी एक ऑड फिगर है, 15 जानते ही हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फाइंड 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट कि हमने 15% इस पर जम मत करो, पहले ये मानते हैं कि चलो इस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने का डिस्काउंट आएगा, तो 10%, यहां पे लिख दो 10% ऑफ ₹580, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे 10 इंटू 100, 10/100 इंटू 580। तो ये सब चीजें तुम ओरली भी करना है तो कर सकते हो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो ₹58 है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड, अब देखो टोटल कितना है, 15% है, हमने 15 में से 10% डिस्काउंट तो निकाल दिया और 5% डिस्काउंट और निकालना है, ठीक है। तो वो 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 55% ऑफ 580, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 15% को दो हिस्सों में डिवाइड किया कि पहले केस में मैंने 10% ऑफ 580 निकाला, दूसरे केस में 5% ऑफ 580 निकाले थे। तो ये कैलकुलेट करना तो कर सकते हो, या फिर ये सोचो 10% ऑफ 580 58 आ रहा है, तो 5%, 10 और 5 रिलेशन क्या है कि इसका एग्जैक्टली आधा हो रहा है। तो देखो अगर तुम डायरेक्टली फाइंड हाफ ऑफ डिस्काउंट ऑफ दैट इन सेकेंड स्टेप, देयरफॉर डिस्काउंट विल बी, इसका जो भी है उसका आधा लिख लो कि हाफ ऑफ ₹58, क्यों, क्योंकि 10% था, यहाँ पे 5% है, तो इसका आधा हो रहा है ना, तो सीधा मैंने 58 का ही आधा कर लिया, तो ये बन जाएगा ₹29। तो 10% ऑफ 580 इज 58, 5% ऑफ 580 इज 29, लेकिन 15% चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, एड 1, यहां पे 1 लिखना, एड 1 एंड 2, कि दोनों इक्वेशंस को मैं अब ऐड कर रहा हूं, देखो। तो मुझे देयरफॉर टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹58 प्लस 29, दैट इज रुपीज कितना, तो 9 + 8 17, 5 + 2 7 और 8। तो मुझे 580 पे, ये जो 580 एस्टिमेटेड जो अमाउंट था, उस पर मुझे 87 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है। अब तुम क्या सोच सकते हो, अगर चलो 87 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है, देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड, यहां पे इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखना मत भूलना, अप्रोक्सीमेटली। हमारा ये अंदाजा है, हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इसको यहाँ पे एस्टिमेट कर लिया था, तो हम लोग अंदाजे से कर रहे हैं पूरा कि अप्रोक्सीमेटली मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे पे करना पड़ेगा ₹580 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो -87 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा रुपीज, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 580 में से 80 तो गया और 7 गया, तो ₹493। अप्रोक्सीमेटली मुझे 490 या फिर 495 इसके आसपास कहीं ना कहीं तो वैल्यू आएगी, तो इसका आसपास कुछ ना कुछ तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर 577.80 पे अगर 15% डिस्काउंट अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं, तो हम लोग बोल सकते हो 493 या फिर 495, मतलब इतना अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा कि तुम्हें 80 रुपए तो ऑफ हो जाएंगे अगर 15% डिस्काउंट लेते हैं तो ये सब एस्टिमेशन में एक तरीके हैं जो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए कि एस्टिमेट करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये एस्टिमेटिंग लिखा है तो ही यूज करना है, अगर एस्टिमेटिंग नहीं देगा तो मत यूज करना, जैसा प्रॉपर मैंने जो पढ़ाया था उसी तरीके से करोगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज सीखने को क्या मिली कि 15% डिस्काउंट को मैंने डायरेक्टली 15% ऑफ 580 नहीं निकाला, मैंने क्या किया कि पहले 10% का निकाला और फिर 5% का निकाला और दोनों डिस्काउंट्स को ऐड कर दिया, तो मुझे 15% का डिस्काउंट मिल गया। ऐसी अगर मुझे सपोज 25% का निकालना है, तो 25% के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, 10% का निकालो, फिर 5% का निकालो और 10% के 2 बार ऐड करो और एक बार 5% वाले को ऐड करो,
तो 2 बार 10% वाला जो डिस्काउंट है उसको ऐड करो और एक बार 5%, तो तुम्हारा 25% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऐसे तुम जैसे अपने मन से अपने अलग अलग परसेंटेज लेके डिस्काउंट्स निकाल के उनके ऐड करके डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो ये तरीका है एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस का। चलो अपने लास्ट मुद्दे पे आते हैं। मेन जो अपना टॉपिक का ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आगे तक क्वेश्चन आते रहते हैं। 10th बोलो, 11th बोलो, 12th बोलो, हर क्लास में क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मतलब बेसिक यूज कहाँ पे आता है? तो सपोज तुम्हें अपना धंधा खोलना है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें धंधा खोलना है, तुम्हें कोई चीज कहीं से जाके लेनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग तो बैठ कर खुद बना सकते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो हमें कहीं से जाके कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है। हो सकता है वो होलसेल डिपार्टमेंट हो या फिर गोडाउन हो, कहीं से भी हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है, तो हम लोग वहां से खरीदते हैं कुछ कम भाव पे, एंड ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा भाव पे बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी फल वाले जो होते हैं उनको अपन कहीं से वो फल वाले लेके आते हैं थोड़ा कम पैसे पे, और हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसे पे बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, उनको अच्छा सा प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर अपन थोड़े ज्यादा भाव में बेच रहे हैं, ठीक है, जिस भाव पे अपन ने उसको लिया था, तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ प्रॉफिट मिला है, कुछ फायदा हुआ है। प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब घाटा, सीधी बात है, ठीक है। तो देखो, तो प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहां पे रिलेट होता है? जब अपन कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ गुड्स को, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ कोई भी चीजों को हम लोग बेचते खरीदते हैं, तो वहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो ही जाता है, ठीक है। समटाइम्स सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड ऑन एन आर्टिकल व्हाइल बाइंग और बिफोर सेलिंग इट। कई बार क्या होता है, जैसे कि बेचने से पहले हमें खुद का भी हमारा खर्चा लग जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं से ला रहे हैं, तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा? तो हम लोग के पैसे से जाएगा। तो ऑफकोर्स हमने कुछ आइटम सपोज मान लो 100 रुपए में लिए, लेकिन हमारे दुकान तक पहुंचाने के लिए उसको सपोज 20 रुपए गए, तो हमारे तो 120 रुपए खर्च हो गए। तो इसका मतलब टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उस आइटम का भी 120 रुपीज है। तो ये जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, चाहे तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, चाहे वो लेबर चार्जेस हो। कई बार हम लोग मजदूरों को हेल्प करवाने को बोलते हैं कि मजदूरों को कुछ हेल्प मांगते हैं, दुकानदार में जो भी होते हैं उनको सैलरी भी देनी होती है, तो अलग अलग लेबर चार्जेस भी हो सकता है ऐड हो जाए। या फिर कई बार कोई आइटम आए, कोई सपोज कोई चीज खराब निकली जो हमने लाई थी, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी कॉस्ट लग सकता है। तो ये जो भी हमें हमारी तरफ से जो भी हमारे पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो सब कॉस्ट प्राइस में आता है। और फाइनल जो अमाउंट को हमें बेचना है वो हम पे डिसाइडेड है। अगर तुम वो अमाउंट जो भी हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस जितना भी हमने उस पर खर्चा लगाया उस आइटम पे, अगर उससे ज्यादा रखते हो तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, और अगर उससे कम रखते हो तो तुम्हें लॉस होगा। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखे हैं, मैं बस डेफिनेशन और उनके फॉर्मुलेस एक्सप्लेन करके आज खत्म करने वाला हूँ। तो कॉस्ट प्राइस देखो, द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो, मार्क प्राइस जो था हम लोग डिस्काउंट में जो देख रहे थे मार्क प्राइस, वही यहाँ पे वो मार्क प्राइस अलग चीजें हैं। जैसे कि डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इनका बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही है, लेकिन बहुत दोनों अलग अलग जगह पे अप्लाई होते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे अप्लाई होता है? जब अपन खुद धंधा कर रहे हैं और अपन कुछ खरीद के बेच रहे हैं, तो वो सब। और डिस्काउंट कहाँ पे जाता है? तो हम लोग के लिए डिस्काउंट, हम लोग दुकानदार जो है वो डिस्काउंट रखते हैं कि इतना ऑफ है, इतना ऑफ है, ये सब चीजें, ठीक है। तो डिस्काउंट थोड़ी सी अलग चीज है, तो इसलिए हमने उसमें 2 प्राइसेस मांग की थी, नेम की थी, कि एक तो मार्क प्राइस था जिसपे प्राइस टैग है, और एक सेल प्राइस था जिसमें वो लोग बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने कितने रुपीज में वो खरीदा है, उसमें सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जैसे कि एडिशनल एक्सपेंसेस मैंने बात की थी, लेबर चार्जेस, रिपेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब उस कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसपे अपन वो आर्टिकल बेच रहे हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो एसपी सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, एसपी सेल प्राइस भी वही है, तो दोनों में एसपी एसपी है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट बस आर्टिकल में कोई गुड्स को सेल और बाय और सेल करने में यूज होता है, और वो डिस्काउंट के लिए यूज होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। फिर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, एसपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है कि जो भी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो सपोज कोई हमने आइटम लिया 80 रुपीज का, हमने उसको बेचा 100 रुपीज में, तो ऑफकोर्स देखो 80 का लिया 100 रुपीज में बेचा, तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो वही ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, वही होता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
और अगर प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कि अभी परसेंटेज की बात करते आ रहे हैं, तो प्रॉफिट का भी एक परसेंटेज होता है कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है। कई बार तुम लोग मार्केट में जाके बोलोगे कि मतलब बात करते हो यूजुअली, बड़े लोग जो बात करते हैं तो उसमें कैसे बात करते हैं कि आज मुझे 30% प्रॉफिट हो रहा है, मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो ये परसेंटेज कॉमन भाषा होती है जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट भी एक ऐसी सेम चीज है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो वो निकालने के लिए जैसे हमने डिस्काउंट परसेंट निकाला था, सेम वैसी चीज है, बस नीचे में जो ओरिजिनल प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको हमेशा नीचे लिखना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट जितना भी हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इनटू 100 लिखना मत भूलना क्योंकि परसेंटेज है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तुम चाहिए तो यहां से प्रॉफिट के फॉर्मूले में लिख दो एसपी माइनस सीपी, और यहां से सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला निकालना है तो निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तुम ये खुद से भी डिराइव कर सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव करके दिखाया भी था डिस्काउंट परसेंट के लिए, सेम वैसा ही है। तुम चाहिए तो बस यहाँ पे प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लिख दो एसपी माइनस सीपी और स्टार्ट हो जाओ। यहाँ से एसपी की वैल्यू कुछ वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करके तुम लोग खुद देखो, अपने आप तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पे बहुत लोग माइनस कर देते हैं जबकि यहाँ पे प्लस है। फिर उसके बाद लॉस भी सेम ही चीज है, बस लॉस में एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं, सपोज मैंने 80 रुपीज में कोई चीज ली और मैं उसको 50 रुपीज में बेच रहा हूं, तो ऑफकोर्स ये तो मेरा घाटा ही हो रहा है ना, क्योंकि मैं 30 रुपीज कम पे बेच रहा हूँ, ऑफ करके बेच रहा हूँ, तो इसमें मेरा ही लॉस है, ठीक है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से अगर ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब जिस पे मैंने खरीदा था वो ज्यादा है जिस पे मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये इससे ज्यादा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है, अब तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस, जबकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अभी नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आने वाली है, ये बस एक दूसरे को अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। प्रॉफिट तब होगा जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस, और लॉस कब होगा जब सीपी एसपी से ज्यादा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये लॉस। और सिमिलरली लॉस परसेंटेज में वापस से सेम चीज, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज में लॉस अपॉन सीपी है, इंटू 100 लिखना मत भूलो। और ऑफकोर्स यहाँ से वापस से फॉर्मूला अगर पुट करते हो तुम चाहिए तो एसपी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100। तो तुम ये दोनों फॉर्मुले खुद से एक बार डिराइव करो, हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो तुम लोग मुझे हेल्प मांग सकते हो, मैं तुम्हें डिराइव करके हेल्प कर दूंगा, पर्सनली मैसेज करना मुझे बस, ठीक है। तो ये था पूरा थियरी प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे एग्जांपल्स लूंगा ताकि तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो सके। तब तक और होमवर्क के लिए पूरा जो भी 8.1 तो पूरा करना ही ऑफकोर्स, एंड 8.2 को भी पूरा नहीं, मतलब जितना परसेंटेज जो इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंट है, डिस्काउंट पे कोई जो भी क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बस सॉल्व एग्जांपल्स 8.2 मत करो, सॉल्व एग्जांपल उसके जो भी अपने टेक्स्ट बुक में करस्पॉन्डिंग उसको करो, काफी है, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।